हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका स्टडी विद बेसिक में। आज हम आपको क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं इसको, हम हिंदी में इसको समांतर श्रेणी पढ़ा जाता है, के बारे में पढ़ाएंगे कि अर्थमेटिक में कैसी होती है, ये श्रेणी कैसे बनती है, ये सीरीज कैसे बनती है, इसमें टर्म्स क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। चलो आइए शुरुआत करते हैं एपी को समझने की। क्या है एपी? एपी दी है, देखो एपी क्या है, एक श्रेणी है, एक प्रकार से समांतर श्रेणी है। कैसे पढ़ते हैं इसको, देखो श्रेणी क्या होती है कि बढ़ती बनती जाती है श्रेणी। सीरीज क्या है, बनती जाती है सीरीज। आपने देखा है चेन, चेन के बाद एक कड़ी एक कड़ी ये लग गई, एक चीज लग गई, चेन ऐसी चीज चेन बनती जा रही है। चेन बनती जा रही है कि नहीं बनती जा रही है, पूरी चेन बन चुकी है एक। इसे हम ताला लगा देते हैं, बंद हो गया, लॉक हो गया पूरा, चेन चेन से बन गई चेन। ऐसे ही सीरीज क्या है, एक चेन है, एक प्रकार से बनती चली जा रही है। कैसे, 1 2 3 4, इनके बीच में डिफरेंस चेक करिए। 2 में से 1 माइनस करिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ही 3 में से 2 माइनस करिए, क्या डिफरेंस कितना बचेगा, 1। डिफरेंस सेम है, डिफरेंस कैसा है, सेम है। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम, श्रेणी बोल रहे हैं। वो भी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि डिफरेंस कैसा है, समान है, समान अंतर पर है एक एक टर्म, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, समान अंतर श्रेणी। क्योंकि इनके बीच में अंतर कैसा है, समान है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलते हैं एपी। टर्म्स क्या होता है इसमें, टर्म्स जे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे नेक्स्ट 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, ऐसे उसके टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसका सेकंड टर्म लीजिए। सेकंड टर्म क्या है, सपोज a2, फर्स्ट टर्म क्या है, सपोज a1, तो ये बन गया डी का फॉर्मूला, a2 माइनस a1। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। इसी को बोलते हैं डी इक्वल टू a2 माइनस a1। ये हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द्वितीय पद माइनस फर्स्ट पद, प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सार्व अंतर। और टर्म्स को बोलेंगे पद, लास्ट टर्म अंतिम पद, और फर्स्ट टर्म प्रथम पद। जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए लिखे हुए डायरेक्ट टर्म, मैं दोनों मीडियम पढ़ाता हूँ हमेशा। लास्ट टर्म कैसा है, अंतिम पद, और फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया, प्रथम पद। तो ऐसी नेक्स्ट क्या बनी है, 100 70 40। अच्छा, इसका चेक करें, पहले पहले तो ये चेक करने के लिए आएगा एपी है क्या नहीं है। पहले हमेशा ये चेक क्या करो कि श्रेणी दी गई है, सीरीज दी गई है, एपी में है क्या नहीं है, वो क्या चेक करें। माइनस कर लीजिए आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, माइनस करिए, माइनस का 30, ठीक है। इसको माइनस करिए, 40 माइनस का 70, तब भी क्या बच रहा है, माइनस का 30, ये भी ठीक है। माइनस का 10 करेंगे, माइनस का 40 करेंगे, जब भी कितना बच रहा है, माइनस 30। मतलब ये तो एपी में दी गई है, ये श्रेणी किस में दी गई है, एपी में दी गई है। तो हमें कंफर्म हो गया है कि एपी में दिया है। अब वो पूछेगा आपसे तो कॉमन डिफरेंस बताइए, इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर क्या है। सार्वंतर इसका डिफरेंस ही होता है, हमने क्या निकाला, -30। तो -30 का क्या है, ये सार्वंतर ही है। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, -30। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है पूछने के लिए, बताइए कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, तो आप ऐसे फाइंड करेंगे, 70 माइनस 100, तो माइनस का 30 ये कॉमन डिफरेंस। अंडरस्टैंड। सेकंड, इसका भी निकालें कॉमन डिफरेंस, सेम निकलेगा, इसलिए ये क्या है, एपी में है। थर्ड वाली सीरीज चेक कर लें, माइनस का 3 दिया है, अब क्या दिया है, माइनस का 3, माइनस करना है किससे। अब फर्स्ट टर्म क्या है इसका, माइनस का 3, सेकंड टर्म क्या है जे, थर्ड टर्म क्या है जे फोर्थ टर्म। वैसे ये सीरीज बढ़ती चली आ रही है आगे। अब कैसे चेक करेंगे, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। अच्छा, माइनस तो माइनस में ध्यान रखना, माइनस बहुत गलती कराता है, इसलिए पहले माइनस हमेशा ब्रैकेट को लेकर चलेंगे माइनस में। अगर आप ब्रैकेट लेके चलते हो माइनस में तो कभी गलतियां नहीं होंगी। अब क्या करना है, अगेन माइनस करना होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द्वितीय पद माइनस फर्स्ट, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। डी इक्वल टू माइनस कर लें, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना बचा, 1 बच रहा है। अच्छा, इसका डिफरेंस क्या आ गया, डी इक्वल टू, डी यहाँ पे इक्वल लगाया, यहाँ पे डी, डी इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का जो प्लस हो गया, तो कितना बचा, 1 बचा ना अंदर, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसमें फिर से चेक करें, अगर डी सेम आ रहा होगा तो जी पहले ए भी चेक करना है ना, तो डी 2 माइनस, ये तो हो गया चेक। अब इसको चेक करेंगे, -1 माइनस फॉर्मूले का पहले a2 माइनस होना फॉर्मूला लग रहा है ना पहले डी चेक करने के लिए किस एपी में है क्या नहीं है, तो -1, एक माइनस ये लगाया, एक माइनस इसका लगाया, तो -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका भी बना रहा है, इसका भी बना रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जी एपी में है। और ये कंफर्म हो जाता है तो डी भी हम पता कर लेंगे, डी क्या है उसका, प्लस का 1, डी क्या है, प्लस का 1 है। ऐसे ही ए
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जी क्या है इसका, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी जनरल फॉर्म, सामान्य रूप है एपी का। एपी ऐसी बढ़ती चली आएगी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म। इसमें देखिए इसको फाइंड करना है, सीरीज कैसे फाइंड करना है। इसकी डी कितनी आ रही थी, 1 ही आ रही थी। 2 - 1 1, 3 - 2 1 और 4 - 3 1, तो डी 1 है, देखो 1 जे है। ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म। ए क्या है यहाँ पर, ए है फर्स्ट टर्म्स। ये तो, और एल क्या होता है, लास्ट टर्म, सबसे लास्ट में आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म्स। इसी सीरीज में सबसे लास्ट में क्या आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये फाइनाइट सीरीज है, बढ़ती चली जा रही है। अब देखो ए कितना है, 1 है, और डी भी कितना आया था 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। देखो ये बनती चली आ रही सीरीज बन गई। अच्छा इसमें करेंगे ए की वैल्यू 1 और 2, डी की वैल्यू रखेंगे 2 बन जा 1, तो 2 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 1 आ गया 2 आ गया 3। ऐसे इसमें रख लीजिए 1 प्लस, और डी की वैल्यू 1 पुट होगी 3 × 1 इक्वल टू कितना आएगा 1 + 3 इक्वल टू 4। देखो जी 1 2 3 4 ऐसी बढ़ती चली आएगी सीरीज। और जी इससे क्या बन जाता है, एपी का जनरल फॉर्म, मतलब एपी का निर्माण हो रहा है, एपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर एपी बन रही है हमारी। अब नीचे एक फॉर्मूला लिखा है हमने, एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं एपी का। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए। आप जानते हो क्या है, फर्स्ट टर्म है। एन क्या है, कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, मान लो सेकंड टर्म्स ज्ञात करना है। कौन सा करना है, सेकंड टर्म्स पता करें, इसका सेकंड दिया भी वेरीफाई हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, कौन सा टर्म दिया है, सेकंड दिया है। माइनस डी की वैल्यू कितनी थी 1 थी, करिए 1 + 2 - 1 कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 1 कितना होता है 1 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया, मतलब सेकंड टर्म क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे हम इसका थर्ड टर्म पता कर सकते हैं, ऐसे इसका हम फोर्थ टर्म भी पता कर सकते हैं। चलो इसको करके बताएं फोर्थ टर्म को। चलो 4 पता करते हैं, ए 4 इक्वल टू कैसे आएगा, ए की वैल्यू 1 है। अच्छा 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1 है, 1 + 3 कितना आया 4, यानी इसका फोर्थ टर्म क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इस प्रकार हम एपी इस फॉर्मूले की सहायता से इसके टर्म्स पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सा टर्म्स आएगा। ये फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट है, एमपी बोर्ड में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ जाता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट टर्म फाइंड करने का आपको फिलअप में पूछ लेगा, आपको मैचिंग में पूछ लेगा, और आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है एपी की चैप्टर से, तो आप इसको जरूर लर्न करें, इसको हमेशा याद रखें। और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो हमारे कमेंट में पिन करें कि आपको ये स्टेप समझ नहीं आ रही है, हम क्लियर करा देंगे। और आपको जो भी टॉपिक समझना हो हमारे कमेंट में पिन करें, कमेंट करें हमें कि हमें सर ये वाला टॉपिक समझा दें कि ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है। और हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टडी विद बेसिक को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बाद हमारी वीडियो शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस कंसेप्ट का लाभ मिले, वो भी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।